और भारतीय सेना में महिला पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राजधानी लखनऊ में 18 जनवरी से शुरू हुई भर्ती रैली 30 जनवरी तक चलेगी। राजधानी के एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के स्टेडियम में भारतीय सेना की प्रदेश स्तरीय भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सेना में महिला सैन्य पुलिस के लिए महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल एग्जाम चल रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया सिर्फ यूपी और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रखी गई है। अभी दोनों प्रदेश की महिला भर्ती जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए थी, उसके लिए अभी लखनऊ में हम आज 18 से शुरू किया है और ये प्रक्रिया चलेगी अगले 10-15 दिन तक। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हमारे 6 हमारे एआरओज हैं उनके अंडर में है और 3 एआरओ हमारे 9 के हैं। उन 9 को बांट के हमने इकट्ठा किया। जैसे आज जो है वो अमेठी ग्रुप, आगरा ग्रुप और जो लखनऊ ग्रुप है उनका हो रहा है। कल हम मेरठ, अल्मोड़ा, बरेली ग्रुप का करेंगे। उसके बाद लैंसडाउन और पिथौरागढ़ का और होगा वाराणसी का। भारतीय सेना ने महिला पुलिस की भर्ती के लिए 99 पदों के लिए आवेदन मंगाए थे, जिसके लिए फिजिकल परीक्षा 18 से 30 जनवरी तक लखनऊ में होगी। इस परीक्षा में यूपी उत्तराखंड की 5898 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए कोरोना की रिपोर्ट लाना जरूरी है। राज्य के 75 जिलों का 8 चरणों में भर्ती होगी। इसके बाद 25 अप्रैल को लिखित परीक्षा के बाद चयन होगा। फिजिकल एग्जाम में शामिल लड़कियों का कहना है कि इस परीक्षा से वो देश की सेवा करना चाहती हैं। सारी बाधाओं को पार करके इंडियन आर्मी में जॉब लेना है, इंडियन आर्मी में आके और अपनी देश की सेवा करना है। इस भर्ती में सर मैं पिछली बार भी आई थी, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट में रह गया था। इस बार पूरी कोशिश है कि ज़रूर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा सपना था कि देश की सेवा करना, और मेरे घर वालों का भी स्पेशली सपना था कि मेरी बेटी देश की सेवा करे, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, 2 बहन है। देश की सेवा के जज्बे के साथ इन महिलाओं ने भर्ती प्रक्रिया पर खुशी जाहिर की। वहीं मेजर जनरल राज पुरोहित का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग पे रन होगा। हर कई के ऊपर हमने कैमरे लगा रखे हैं। हर चीज़ जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मिनिमम कांटेक्ट है। कोई भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं ला सकते। फिलहाल भर्ती के नाम पर जालसाजी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। लखनऊ में चलने वाली फिजिकल परीक्षा 30 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद सफल कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा और फाइनल लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। 25 अप्रैल को लास्ट संडे ऑफ अप्रैल उसमें इनका रिटर्न टेस्ट होगा और जो रिटर्न टेस्ट और इनके जो फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स मिला के जो मेरिट बनेगी उसमें से इनका अंतिम चयन की होगा। देश की सेवा का जज्बा लिए इन महिलाओं का जोश काबिले तारीफ है। उस पर सेना की पारदर्शी चयन प्रक्रिया इनके हौसलों को बुलंद कर रही है। आने वाले दिनों में भी भारतीय सेना देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इसी पारदर्शिता के साथ भर्ती कराती रहेगी। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, सेना में भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से उत्साहित यहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं और किस तरह से इसमें हिस्सा ले रही हैं, क्या तादाद है उनकी? देखिए नीलू, देश प्रदेश में कोरोना संकट के बाद भारतीय सेना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का एक बड़ा मौका दे रही है, जिसके मद्देनजर 18 से जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और आज इस भर्ती प्रक्रिया का तीसरा दिन है। आज उत्तराखंड और वाराणसी जो सेना मुख्यालय भर्ती बोर्ड का ऑफिस है उससे जुड़े सभी जिलों की महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। लेकिन इस दौरान आप देख सकते हैं कि हम उसी एएमसी सेंटर और स्टेडियम में खड़े हैं जहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जो मौसम है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि घना कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में इसी ट्रैक पर रनिंग होनी है और जो अदर फिजिकल टेस्ट हैं वो किए जाने हैं। आप देख रहे हैं कि जो विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं है। इसी के चलते अभी जो रनिंग की प्रक्रिया है उसको रोका गया है कि जब तक यहां पर विजुअलिटी क्लियर नहीं होगी तब तक जो भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आए हैं उनकी रनिंग नहीं कराई जा सकती है। तो ऐसे में अब जो सेना है वो इंतजार कर रही है कि जैसे ही मौसम में कुछ सुधार होता है और विजुअलिटी क्लियर होती है वैसे ही
ही इन अभ्यर्थियों की यहाँ पर रनिंग कराई जाएगी। और जो ये प्रक्रिया है ये 30 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान सबसे पहले जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कोरोना टेस्ट की जांच की जा रही है और उसके बाद बार कोडिंग की जाती है, फिर उनकी रनिंग कराई जाती है जो कि 1.6 किलोमीटर उनको रन करना होता है। फिर लॉन्ग जंप होती है 10 फीट की और 3 फीट की हाई जंप के बाद जो उनका फिजिकल टेस्ट है वो पूरा होता है। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है। ये मेडिकल टेस्ट 30 जनवरी तक पूरा किया जाएगा और अंत में फिर जो लिखित परीक्षा है उसका आयोजन 25 अप्रैल को कराया जाएगा, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को देश की आन बान शान कही जाने वाली भारतीय सेना में शामिल होने का एक सुनहरा मौका दिया जाएगा। जिससे जो जैसा कि आपने सुना कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती को लेकर खासा उत्साहित है, क्योंकि एक लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट के कारण कहीं ना कहीं जो एक एज होती है अभ्यर्थियों की, उस पर भी एक सवाल हो रहा था कि इस बीच भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओवर एज हो जाएं और उनको जो एक सपना देखा था भारतीय सेना में शामिल होने का वो पूरा ना हो सके। उसको देखते हुए भारतीय सेना ने कोरोना वैक्सीनेशन देश में शुरू होते ही ये भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करा दी है, ताकि जिन युवाओं ने भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखा है उनके सपने को पूरा किया जाए। और इसी के तहत एक बड़े स्तर पर, बहुत कम मौके होते हैं जब भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल होने का बहुत कम अवसर होते हैं जब भारतीय सेना में महिलाओं को इस तरह से रखा जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, जो पोस्ट है वो वहां से निकलकर सामने आते हैं और इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी वहां पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की कल 19 जनवरी को होने वाली बैठक टल गई है। अब ये बैठक 20 जनवरी यानी कि आज होगी। इससे पहले 15 जनवरी शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी। बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। 15 जनवरी की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन वो संशोधन करने को तैयार है। बहरहाल किसानों से बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी भी बना दी है। और सरकार के साथ होने वाली बैठक की तारीख खिसक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी नई तारीख बातचीत के लिए दे दी है। कल यानी 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम ने पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों और सरकार को बैठक के लिए न्योता दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ खुली चर्चा करेंगे। जो किसान पूसा इंस्टीट्यूट नहीं आ पाएंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का काम किया जाएगा और पूरे देश के किसानों को पक्ष जानने की कोशिश होगी। इस पूरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने पेश किया जाएगा। और वही किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। रैली पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला और सरकार इसे देखे। वहीं इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट कमिश्नर तो पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों को न्योता मिला है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी कहानी समझाने की कोशिश भी इन 4 तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। पहली तस्वीर किसानों की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की बात करेगी और इस बातचीत के लिए पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक के लिए कमेटी ने न्योता भी दिया है। दोनों यानी सरकार और किसानों को। इस बैठक में सिर्फ प्रदर्शनकारी किसान नहीं शामिल होंगे, बल्कि कमेटी ने पूरे देश के किसानों को बातचीत का न्योता दिया। मतलब ये कि जो लोग नहीं कमेटी के सामने आ पाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस पूरी बैठक का जो भी सार होगा कमेटी उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सरकार ने न्योता दिया है, लेकिन उससे पहले आज जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने किसानों को न्योता पूसा इंस्टीट्यूट में दिया है और उसके बाद कहा यह गया है कि जो भी बातचीत होगी वो कमेटी के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसको लेकर किस तरह से पूरा सब कुछ तैयार किया गया है खाका? जी देखिए, साफ तौर से आज किसानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस मुद्दे को अगर देखा जाए तो आज काफी अहम दिन है किसानों के लिए, क्योंकि जैसा आप बता भी रही थी कि आज सरकार किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाली है
वहीं सुप्रीम कोर्ट भी आज इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं। पहली केंद्र सरकार की वो याचिका जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड को लेकर जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाने है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट कर दिया था। दूसरी याचिका जो है वो कमेटी में निष्पक्ष लोगों को शामिल करने की है कि निष्पक्ष एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाए। लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने कल बैठक की है और कल बैठक के बाद उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है कि किस तरह किसानों के साथ बातचीत की जाएगी, किस तरह सरकार के नुमाइंदों के साथ बातचीत की जाएगी और जो किसान नाराज हैं फिलहाल इस बिल को लेकर उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि साफ तौर से कमेटी में 3 लोग अभी हैं फिलहाल और वो पूरे इस बिल की समीक्षा करने के लिए। एक बात बताइए, इसमें से एक नाम उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस कमेटी से, तो क्या उस पर भी आप बातचीत होगी? क्या एक मेंबर को इसमें शामिल किया जाएगा या फिर यही तीनों कमेटी में शामिल रहेंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी पिछली बार भी दी गई थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी। तो उम्मीद है कि आज जो हियरिंग होगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नए व्यक्ति को उस कमेटी में शामिल करे या फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि 3 मेंबर की जो कमेटी है वो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में काम कर रही है, तो वो 3 मेंबर की कमेटी को ही रखा जाए। लेकिन जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो तीनों मेंबर्स हैं उन्होंने पहले ही सरकार को किसी ना किसी रूप से जो बिल है उसमें अपनी मंशा वो जाहिर कर चुके हैं। इस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी और ये कहा था कि वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो कानून की समीक्षा करते हैं। ठीक है सुशील, तो आज इस सुनवाई पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी है, एक ने विड्रॉ कर लिया था। आज इस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोंडा में मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिजनों से फोन कर 70 लाख की फिरौती की मांग की और 22 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं पुलिस ने 6 टीमें बनाकर छात्र की तलाश तेज कर दी है। छात्र गौरव हलदार SCPM नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का छात्र है। पुलिस ने CCTV और कॉल डिटेल के आधार पर तमाम मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है और मामले के जल्द खुलासे का भरोसा भी दे रही है। और जो 12 बजे हमको एक कॉल आया, फिर कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में है। और तो समझ आया, फिर हम क्या 2 एक बार पूछे, फिर समझ आया क्या कह रहा हूँ, तेरे बेटे मेरे कब्जे में है और 22 तारीख तक हम फ़ोन करेंगे, 70 लाख रुपया इकट्ठा करके रखना। दोपहर में जब इस बारे में जानकारी मिली दूरभाष पे, उसके बाद तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय हो गई और समस्त पहलुओं पे इसमें छानबीन चल रही है। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पे और हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। हमारा पूरा प्रयास है जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे। और बातचीत करने के लिए देवमणि त्रिपाठी गोंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवमणि, अभी तक कुछ पता चल पाया इस छात्र का? कि पुलिस की 6 टीमें SP के निर्देशन में काम कर रही हैं लगातार आसपास के जनपदों में और तराई के इलाकों में। चूंकि ये बहराइच का रहने वाला है ये लड़का, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, चूंकि जो बातचीत हुई उसमें ये निकल के आया कि हॉस्टल से किसी की कॉल आने के बाद वो वहां से गया है और उसके बाद नहीं लौटा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ परिचित लोग भी हों, तो वो बहराइच या श्रावस्ती या आसपास के बलराम के पूरे जनपद के आसपास के हो सकते हैं। तो तराई इलाकों के साथ साथ DIG की टीम और बहराइच की, गोंडा की और जो श्रावस्ती की जो SWAT टीम है वो लगी हुई है। पुलिस की 6 टीमें लगी हुई है और लगातार सर्विलांस पे वो जो जिस नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अभी तक छात्र जो गौरव हलदार है उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन परेशान है, पुलिस सक्रिय है। ठीक है देवमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परिजन परेशान है, पुलिस अब भी 6 टीमें बनाकर लगातार इस छात्र की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। और बंगाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जलपाईगुड़ी में कोहरे के कारण हादसा हुआ है। डंपर पलटने से यह हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग इसमें घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है।
और एक दुर्घटना की खबर और लखनऊ से आ रही है, जहां पर दो कारों में टक्कर हुई। बेकाबू कार ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। खड़ी कार में बैठे बुजुर्ग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बेकाबू कार को पीछा कर पकड़ा है। हजरतगंज इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां पर खड़ी गाड़ी में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी।